सप्तपंचाशः सर्गः। प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। अकंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वो मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। ये देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से ये समयोचित बात कही। युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसीलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूं। अब तो इस तरह के युद्ध का भार मैं, कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजित अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहां ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। प्रहस्त, जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है तो भी हो सकती है और नहीं भी, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। जीवन को बिना संशय में डाले जो मृत्यु होती है वो श्रेष्ठ नहीं है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते थे। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में भी विवाद खड़ा हो गया था। मेरा पहले से ही ये निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज ये युद्ध का संकट दिखाई दिया है, परंतु आपने दान, मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा? मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूं। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरे साथ राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। प्रहस्त की ये बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। 2 ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे।
उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वो रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि होती थी। वो रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्प चिन्हित ध्वज के कारण वो दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थीं। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वो अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धांसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभहनु, महानद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वो विशाल सेना हाथियों के समूह से अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला, उस समय वो क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया तथा मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे। रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर गया। युद्ध के लिए निकलते समय प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी, वो 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे, वो प्रहस्त ज्यों ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला, वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। तदनंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की वो दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थीं। अत्यंत वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वो बढ़े हुए वेग वाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। 58 सर्गः नील के द्वारा प्रहस्त का वध। प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, महाबाहु, ये बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। ये राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय
महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वो बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गरजने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मारा गया। कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए, जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब ओर भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंह के समान दहाड़ते थे। इसी प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बा बा कर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभहनु, महानद और समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त ने सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जांबवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वो तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का ये अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। वे क्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वो युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि से सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोकपुरी समुद्र से मिली हुई थी, सैनिकों के यकृत और प्लीहा जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां सेवार का काम देती थीं, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहां गीध हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मेदे ही फेन बनकर जहां सब ओर फैले थे, पीड़ितों की कराह जिसकी कल कल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्ध भूमि रूपिणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं।
तदनंतर नील ने देखा रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुरवस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए थे। इस तरह उस समय परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक वृक्ष उखाड़कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जना करता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी, विजयी और युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह निकली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपिप्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वो राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वो अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वो सेना ठहर ना सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे थे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ।